नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में आने वाले यह जो तीसरा पाठ है इसका नाम है जरा मुस्कुराइए। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो यह जो पूरा पाठ है इसमें हास्य के कई सारे प्रसंग है वह दिए गए हैं। तो हम इसे पढ़कर और इसमें छिपे हास्य को जानकर हम भी इस पाठ के साथ साथ खूब हंसेंगे। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हंसने से विज्ञान में इस बात का संशोधन हुआ है कि जो आदमी हंसता नहीं उसकी मृत्यु है वह कम उम्र में हो जाती है। हंसने के कारण हमारे शरीर में ऐसा केमिकल है वह बहता है कि जिसके कारण शरीर का संतुलन है वह बना रहता है और वह आदमी लंबा जीवन है वह जीता है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हास्य है वह हमारे जीवन के सभी दुख है वह दूर करके हमारे जीवन में नई उमंग, नया उत्साह है वह भरने का कार्य करता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हंसने के कारण हमारा जो स्वास्थ्य है वह भी बहुत अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो आइए हम ऐसे चुटकुलों का अभ्यास करते हैं जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो हम पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। मालिक वह किराएदार से कहता है, मालिक अपने किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। मालिक है वह अपने किराएदार से कह रहे थे कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। वह जो किराएदार है वह मालिक से सामने प्रश्न करता है कि आप ही ने तो कहा था कि तुम इसे अपना ही घर समझना, तो मैं अपने ही घर का किराया क्यों दूँ। मालिक पूछता है कि तुमने मुझे किराया क्यों नहीं दिया, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना, और कोई अपने घर का किराया थोड़ी ना देता है। दूसरा प्रसंग, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, सोनू का सिर है वह फट गया है और डॉक्टर है वह सोनू से कहते हैं यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से, डॉक्टर है वह सोनू से पूछते हैं कि यह जो तुम्हारा सर है वह कैसे फट गया, यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से, जो सोनू है वह डॉक्टर को जवाब देते हैं, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। मैं पत्थर से है वह दीवार पर कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। एक आदमी है वह मुझे कहता है कि अबे गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो जो सोनू है वह पत्थर के बजाय दीवार पर कील ठोकने के लिए अपने सिर का उपयोग करता है। तो यह जो अपने सिर से कील ठोकने जाता है तो उसका सर फट जाता है। वह आदमी सोनू से यह कह रहा था कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर, यानी कि पत्थर से ठोकने के बजाय तू इसे हथौड़े से ठोक। पर यह जो सोनू है वह इसके पास दिमाग है ही नहीं। वह जो आदमी कहता है कि कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर, उसके कहने का मतलब यह था कि कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, ऐसे पत्थर से नहीं हथौड़े से कील को ठोका जाता है। पर सोनू है वह दीवार पर कील ठोकने के लिए अपना ही सर दे मारता है और इसी कारण उसकी खोपड़ी है वह फट जाती है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। जो चित्र में एक आदमी है वह हमें किस हालत में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर दूसरा टेबल और उसके ऊपर एक छोटा सा जो है वो एक छोटा सा टेबल है और वह आदमी उसके ऊपर बैठा है। तो हम यह चित्र को ध्यान से देख लिया। अब इसमें जो लिखे हुए शब्द हैं उनको पढ़ते हैं। ज़रा ऊंचा बोलो, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता।
यह जो आदमी है वह फ़ोन में बात कर रहा है। सामने कोई आदमी है, वह बोल रहा है पर उसे सुनाई नहीं दे रहा है। वह आदमी है, इससे कहता है कि तुम ज़रा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलने का मतलब हमें ऊंचे स्वर में बोलने को वह आदमी जो सामने फ़ोन में है वह कह रहा है। पर यह आदमी है, इसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। उसने एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल, उसके ऊपर तीसरा टेबल रख के वह खुद उसके ऊपर चढ़कर ऊंचा बोल रहा है, यानी कि ऊंचा चढ़कर बोल रहा है। यह दूसरा चित्र, दोनों पिता और पुत्र है, बाप बेटे खड़े हैं। पिता के हाथ में अपने बेटे का जो पेपर है वह है, और बेटा है वह पिता के सामने खड़ा हुआ है। तो चलिए हम इस जोक्स को भी पढ़ते हैं। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? पिता है वह अपने बेटे डब्बू से प्रश्न करते हैं कि तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए? डब्बू इसका जवाब देता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। डब्बू इसका जवाब देता है कि इस पेपर में सारे प्रश्न तब के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वह यह नहीं मानता कि उसने पढ़ाई नहीं की, इसके कारण वह फेल हुआ, पर वह उल्टा जवाब देता है कि इस पेपर के प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इस पेपर में वह सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो इतिहास के हैं, और तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मुझे इन सभी घटनाओं के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। मुन्ना अपने पिता से कहते हैं, मुन्ना है वह अपने पापा को बोल रहा है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना है वह अपने पापा से बोलता है कि पापा मैंने कल रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो उसके पिता कहते हैं, पर रात को 11 बजे के बाद तो पूरे मोहल्ले की लाइटें वह चली गई थी। मुन्ना, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्ना अपने पिता से कहता है कि सच में लाइट चली गई थी, पर मैं तो पढ़ाई में इतना मगन था कि मुझे यह बात पता ही नहीं चली। हकीकत में है वह मुन्ना, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वह जो पूरी रात है वह सोया ही था। उसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, पर वह झूठ बोल रहा है। अगर हम पढ़ रहे हो रात के समय लाइट चालू करके, रात के समय हमें दिन के जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, और लाइट के उजाले में हम पढ़ाई कर सकते हैं, पर अगर लाइट चली जाए तो एक अक्षर भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसमें भले पढ़ाई कैसे होगी लाइट चली जाए तो। पर मुन्ना अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता, और वह अपने पिता से बोल देता है कि मुझे मालूम नहीं लाइट कब चली गई, क्योंकि मैं तो पढ़ने में इतना मगन था। और इस तरह इसके पिता है वह उसका झूठ है वह पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में हम देखते हैं डाक खाना। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। एक आदमी है वह बोल रहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, यानी कि मैं डाक घर जा रहा हूँ, और दूसरा आदमी उसका उल्टा समझे है, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। वह सोचता है कि वह डाक खाने के लिए जा रहा है, और वह आदमी जो बोल रहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, उसका यह आदमी है वह गलत मतलब निकालता है कि यह कितना भूखा है, ये जो कागज पत्र को भी नहीं छोड़ता, यह कागज पत्र भी खा जाता है। सच में यह आदमी कितना भूखड़ है, यह कितना भूखा है। पर हकीकत में तो वह आदमी है वह डाक घर जा रहा है। पर एक शब्द के कारण है यहाँ पर इस जोक्स में हास्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा यह जो तीसरा पार्ट है वह पूर्ण होता है, और साथ ही साथ इसकी समझूती भी। थैंक यू। अस्तु।